कॉस्मेटो सर्जरी हो गई है काशी की। प्रधानमंत्री के वहाँ सांसद होने के बाद से बहुत बड़ा विकास हुआ है। मूर्खतापूर्ण विचार है किसी का अगर कोई ये समझता है कि हमारे भोजन से हमारे धर्म का और हमारे धार्मिक चित्त का कोई संबंध है। असल चीज आपका आहार नहीं है, असल चीज आपका आचार है। लोग यही कह रहे हैं कि अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है। और आप काशी से ही आते हैं। जब आप काशी का विकास देखते हैं, खास तौर पर 2014 के बाद से लेकर अब तक, तो आपको लगता है कि एक सरकार आने के बाद ही वो विकास हुआ, या फिर वो पहले से ही विकास चल रहा था, उसको और आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री ने हमारे, क्योंकि वो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो अब के काशी में और 10 साल पहले के काशी में आप क्या अंतर देखते हैं? कॉस्मेटो सर्जरी हो गई है काशी की, उसकी मुझे ऐसा लगता है। काशी इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर ग्राउंड पर आप देखेंगे तो निस्संदेह पिछले 10 सालों में ही विकसित हुई है इतना अधिक। वरना काशी की गलियों में आप बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में चल नहीं सकते थे, इतनी गंदगी होती थी। और जगह जगह गाय भैंस और गोबर कीचड़। अब आपको बनारस की गलियां वापस बहुत ही साफ़ सुथरी मिलने लगी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सड़कें साफ़ हैं। और देश में काफ़ी ऊंचे नंबरों पर भी अब शहर आता है सफाई के मामले में। गलियों में रोशनी नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, मतलब हम लोग 9-10 बजे भी अगर गली से निकलना चाहें तो डर लगता था। इस तरह का हमारे बचपन में माहौल रहा है। लेकिन ये सब कुछ प्रधानमंत्री के वहाँ सांसद होने के बाद से बहुत बड़ा विकास हुआ है कि अब वो मेट्रोपॉलिटन तो उसे बहुत 2 दशक पहले ही कहना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन अब लगता है कि वो मेट्रोपॉलिटन है इस तरह से। तो निस्संदेह इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्राउंड पे तो बनारस का जो विकास हुआ है वो अतुलनीय हुआ है। कल मैंने ये आचार्य प्रशांत जी से भी प्रश्न पूछा था, आपसे भी मैं पूछूंगी। हम धर्म को मांसाहार से कैसे जोड़कर देखें? अगर मैं मांसाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी नहीं हूँ, तो क्या मैं धार्मिक नहीं हूँ? मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार है किसी का अगर कोई ये समझता है कि हमारे भोजन से हमारे धर्म का और हमारे धार्मिक चित्त का कोई संबंध है। और यदि कोई ये कहता है कि अगर आप मांस खाते हैं तो आप धार्मिक नहीं हो सकते या भगवत भजन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो निरा मूर्ख है, और कम से कम भारत के संदर्भ में तो पूरी तरह से मूर्ख है। क्योंकि पिछले 2 शताब्दियों के अंदर जिस सबसे सुंदर छवि को मैंने देखा होगा भगवान के भक्त के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, वो तो ऐसे नॉनवेज प्रेमी थे कि आप वो प्रवचन देते देते उठ करके दौड़ के जाते थे और किचन के अंदर शारदा से पूछा करते थे कि मछली कैसी पकी है। मैं रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को लगता है, स्वामी जी एक राजनेता है, उन्होंने गलती से कह दिया कि श्री राम भी मांसाहार का सेवन करते थे, वो क्षत्रिय थे। हाँ, उनके पीछे सब पड़ गए। देखिए राम मांस खाते थे कि नहीं खाते थे, अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि रामायण में उनके भोजन का कोई जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जो परम संत रहे उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो मांसाहारी थे। विवेकानंद मांसाहारी थे। तमाम दक्षिण भारत और बंगाल और जितने दूर तक आप निकलते जाइए वहाँ पूजा पाठ में भी मांसाहार होता है। जो तंत्र पद्धति से जुड़े या शाक्य परंपरा से लोग जुड़े हैं वो भी मांसाहार करते हैं। बिहार इत्यादि में, मिथिला वगैरह की तरफ भी मांसाहार करते हैं। क्या आपको लगता है वहाँ धार्मिक लोग नहीं हुए? वहाँ पे राम और कृष्ण को नहीं माना जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर मांसाहार कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। और असल चीज आपका आहार नहीं है, असल चीज आपका आचार है। असल चीज आपके वस्त्र नहीं है, असल चीज है आपका आचरण कैसा है, आपका विचार कैसा है। तो अगर आप रामकृष्ण की तरह, परमहंस की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर भगवान राम का नाम सुन के, कृष्ण का नाम सुन के, आपको पता है रामकृष्ण रोने लगते थे। वो जो शुद्ध शाकाहारी लोग व्याख्यान दे रहे हैं, कभी उनकी आंखों में आपने आंसू देखा रामकृष्ण बोलने के बाद? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उनको भूल जाइए। जो मन करे वो अच्छा भोजन करिए, हाँ किसी का छीन करके मत भोजन करिए, बस इसका ध्यान रखिए। और हो सके तो अपने भोजन से दूसरों को हिस्सा दीजिए, राम इससे ज़्यादा खुश होते हैं।